नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को ग्रीष्मकालीन मूंग एवं गाजर में बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम खबर। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की दृष्टि से मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में भी मूंग का एक विशेष योगदान है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाई जाने वाली वसंत एवं ग्रीष्मकालीन मूंग में की जाने वाली महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष कुमार दीक्षित। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बसंतकालीन मूंग की बुआई का लगभग हो चुकी है। बसंतकालीन में मूंग की बुआई हम सरसों और आलू के बाद करते हैं। अब इसकी फसल के देखरेख का समय है। हमें इस समय सफ़ेद मक्खी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर भी हमें कीट दिखाई पड़ते हैं तो हमें तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशकों में प्रमुख है इमिडाक्लोरोपिड। इसका छिड़काव हम 0.2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। उसके अलावा हम चूँकि फसल शुरुआत के दिनों में लगभग 30 दिन तक धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए फसल का खरपतवार के साथ कंपटीशन रहता है। तो शुरू के 30 दिनों में हमें फसल की ठीक से निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली निराई गुड़ाई लगभग बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए। निराई गुड़ाई के उपरांत हमें कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। हमें प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाहिए। अगर जब हमें एक आध दो कीट दिखते हैं तभी स्प्रे कर देना चाहिए। जब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तब समुचित पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लावरिंग के समय जब फूल आते हैं और जब फल बनते हैं तब भी विशेष रूप से हमें कीड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और छिड़काव करना पड़ेगा। जहाँ तक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली मूंग का सवाल है, उसके लिए अब पूसा संस्थान ने एक नई वैरायटी निकाली है, पूसा 1641। बुआई लगभग 15 अप्रैल तक की जा सकती है। बुआई के लिए हमें 20 से 25 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए होगा। सीड को बुआई से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए बेविस्टीन, थिराम या कैप्टान से। ट्रीटेड सीड को हमें लाइनों में पंक्तियों में बोना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वह पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है मूंग में। और ग्रीष्म में मूंग को वहीं बोया जाएगा जहां पानी की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि एक तो हमें पहले प्री सोइंग इरिगेशन, जिसको पलेवा कहते हैं, वो देना पड़ेगा। पलेवा करने से हमारा बीज दर, जो भी हम बीज लगाते हैं उसका समुचित जमाव होता है और पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर में जितनी होनी चाहिए उतनी रहती है। उसके बाद फिर पानी हमें देना पड़ता है 20 से 25 दिन पे। उसके बाद फिर अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो नीड बेस 2 पानी देने पड़ते हैं, कभी कभी 3 पानी भी देने पड़ेंगे अगर टेम्परेचर 40-42 डिग्री हो जाएगा। आजकल जो हम प्रजातियाँ बोते हैं वो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं एक साथ ही, तो एक साथ उनकी कटाई होकर उन्हें धूप में सुखाया जा सकता है। जड़दार सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होने के साथ साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम विकल्प है, खासतौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो गाजर में बीज का उत्पादन करते हैं। जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। बीज उत्पादन में एक तो सीड से सीड मेथड है और दूसरा है सीड से पहले आप उसकी कंद तैयार कर लें और फिर कंद से
आप बीज तैयार करें। तो ये समस्त प्रक्रिया एक सीजनल प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं शुरू में कि जो लाभकारी प्रक्रिया है वो सीड से, बीज से कंद, और कंद को ट्रांसप्लांट करके जब हम बीज बनाते हैं तो उसमें भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों बनी रहती है। तो आपको पता ही है किसान भाइयों को कि जब गाजर का हम बीज उत्पादन शुरू करते हैं तो पहले बीज से हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी मतलब मेड़ों पे हम गाजरों को कंद तैयार करने के लिए लगाते हैं, और उस समय जब हम लगाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि मेड़ पे अगर हम बुवाई करते हैं तो उससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है, पानी का निकास समुचित रहे, और जब हम अच्छे कंद बन जाते हैं तो उस समय हम इनको सलेक्शन करते हैं। और सलेक्शन करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, संकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो दाया हो करीब करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं। इसमें ध्यान ये रखते हैं कि दोमुही गाजर को, जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हों जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज़्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया, तो ऊंचे बेड पे लगाते हैं। और जब ऊंचे बेड पे लगाते हैं तो पानी का बहुत ही कम उपयोग में बहुत बढ़िया क्रॉप होती है कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है, और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की। और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए, और सिर्फ ये बाहर रहेगा। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से, सही ढंग से लग गया। और उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी हम 30 के करीब रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी हम करीब 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गाजर में 800 मीटर के दायरे में दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए, खासकर गाजर बीज उत्पादन की फसल नहीं होनी चाहिए। और जल का निकास की व्यवस्था ठीक रखें। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके प्रयास हम बीच में ये भी करते हैं, इसमें रोगिंग करते रहें। अगर कहीं हमको कोई पौधा दिखाई देता है जो कि बोई गई प्रजाति के अतिरिक्त लगता है, तो उसमें कई बार हमको इस तरीके से बांझ पौधे मिलते हैं। इन पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इनको फेंक देना चाहिए। या कई बार क्या होता है, उसमें वायरस लगा होता है, उन पौधों को उखाड़ लें और नीचे गड्ढों में कहीं दबा दें। तो इस तरीके से, जिससे कि हमारे बीजोत्पादन में कोई अशुद्धि ना हो। अगर हम मधुमक्खी की कॉलोनियां रख सकते हैं तो बीज उत्पादन के उसका 10% प्रभाव तो मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है। इस तरीके की जब हम फसल देखते हैं तो उसमें करीब 12 से 14 हज़ार गाजरें लगानी पड़ती हैं। इसी दूरी के हिसाब से उसको उत्पादन, और एक क्रॉप एक जैसी होती है। जब ये अंबल पक जाएं, सुनहरे हो जाएं, एक जैसे हो जाए, तो इनको तोड़ लेने चाहिए। और जो बहुत छोटा अंबल नीचे का होता है उसको हम बीज के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और इसको तोड़ने के बाद, सुखाने के बाद, इसको जब हम इसकी रगड़ाई करते हैं तो ये बीज अलग हो जाते हैं, और वो ग्रेडिंग करके उसको पैकिंगों में, बढ़िया पैकिंगों में करके इसका हम बीज उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ से करीब 2 से 2.5 कुंटल बीज हमको मिल जाता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से शिवनाथ चौधरी जी ने आम में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मीली बग का अत्यधिक प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु तुरंत कार्बोसल्फान की 300 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव कीजिए। उत्तर प्रदेश से ही विश्वपाल मिश्रा जी ने कटहल के फलों में फफूंद लगने की समस्या बताई है। आपकी फसल में राइजोक्टोनिया फफूंद का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 400 ml मात्रा या ब्लाइटॉक्स की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करवाइए। मध्य प्रदेश से विवेक यादव जी ने मूंग के पत्तों में छेद पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कीट का प्रकोप है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 50 से 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मूली के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रैडिश फ्ली बीटल का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 और 10 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में, 8 और 10 अप्रैल के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 9 से 12 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में, 10 से 12 अप्रैल के दौरान पश्चिम असम, मेघालय में भारी वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार और झारखंड में लू चलने की संभावना है। 13 से 15 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी बंगाल, सिक्किम में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और द्वीप में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।